हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें प्यारों। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है, तो अपने आप को प्यारों परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन, अपने शरीर, प्राण, आत्मा को हम समर्पण करें। अपने सर झुकाए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे राजा। आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर। स्वर्ग में विराजमान, हमारे बीच में अद्भुत काम करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सामने हम झुकते हैं। आपको हम होसाना होसाना गाते हैं परमेश्वर। यह अवसर परमेश्वर आपने हमें सभी के जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। हम प्रार्थना करते हैं कुछ समय परमेश्वर आपको उपस्थिति में बिताते वक्त हम चाहते हैं प्रभु जी आपका महान उपस्थिति उतर कर आए। आप प्रभु जी हमारे जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए पिता। आपका आत्मा का स्पर्श हर एक का घरों में आने दे करके मांगते हैं। जितने लोग स्तुति आराधना में शामिल हो रहे हैं, आपके वचनों में इस कलीसिया में शामिल हो रहे हैं प्रभु जी, सभी को तो आशीष कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। Thank you, Jesus.
यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ देखो बता शैतान, ला 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 हाथों से हमें
हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में वो हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद। कृष्ण नामात होनी आनंद, कृष्ण नामात होनी आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद। कृष्ण नामात होनी आनंद, कृष्ण नामात होनी आनंद। आनंदाने टाळे वाजवा, आनंदाने टाळे वाजवा, नाचा तुम्ही सर्वांना नाचवा, नाचा तुम्ही सर्वांना नाचवा। आनंदाने टाळे वाजवा, आनंदाने टाळे वाजवा, नाचा तुम्ही सर्वांना नाचवा, नाचा तुम्ही सर्वांना नाचवा। आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, कृष्ण नामात होनी आनंद, कृष्ण नामात होनी आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद। कृष्ण नामात होनी आनंद, कृष्ण नामात होनी आनंद, कृष्ण नामात होनी आनंद, कृष्ण नामात होनी आनंद। Praise you, Lord God. गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली मुझे अपनी रूह है, भर दिया अपने रूह से। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप से, डाली तूने अपनी रूह से।
ज्यादा क्या रहता है। Thank you, Jesus. I love Jesus. माँ के समान तू है। माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है। सब मिलकर माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ की तरह तू प्यार करता है। माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा परवाह की है तेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों
समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। बाहों पर से, बाहों पर से, बाहों अपनी आपके मर्ज से, बाहों देख लो उस बेदिशार को, जो बताते उसके प्यार को। बाहों में भी हो, बाहों में भी हो, बाहों सारे संसार की जाती हो, बाहों देख लो क्या उसने है किया, ये हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जान से अपनी मिल गई, अब जिंदगी नहीं याद कर उस पहले सोने को, जो वहाँ तेरे लिए, तेरे लिए उस पर जान से नहीं मिल गई, हमें जिंदगी नहीं याद कर उस परदेसों देखो, जो वहाँ तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी मिल गई, हमें जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोते को, जो वहाँ तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते उस क्रूस पर आपने जान दी, आपके लहू के द्वारा, आपके उस कुर्बान के द्वारा आपने हमें नई जिंदगी दे दी परमेश्वर जी। यीशु मसीह तू आप एक बेहतर सोता है परमेश्वर, जो आपको खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, आपका वचन कहते जो आपको पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि आप बेहतर सोता है परमेश्वर। सच में यीशु मसीह वो आत्मा का प्यास को परमेश्वर हर एक के अंदर आप उत्पन्न कीजिए करके मांगते हैं।
धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारे सारे अधर्म को परमेश्वर आपने क्षमा किया, आपने हमें धर्मी ठहराया, इसलिए मुझे धन्यवाद। माँ से भी ज्यादा आपने हमसे प्यार किया, हर एक बातों में यीशु मसीह आपने हमारी चिंता की, हमारी रक्षा की, इसलिए हम तुझे आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। सच में परमेश्वर, हमारी छोटी बातों को आपने परमेश्वर चिंता की प्रभु जी, हमारे छोटी से छोटी बातों के ऊपर आपका ज्ञान है मेरे राजा, जिस बात को हम कभी सोचते भी नहीं है, मगर यीशु मसीह आप हमेशा हमारे बारे में चिंता करता है, हमें हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं प्रभु जी। तुझे हम धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। इसीलिए आप कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, माँ से भी बढ़कर मैं तुझे प्यार करूंगा, माँ से भी बढ़कर मैं तुम्हारी ख्याल करूंगा प्रभु जी। धन्यवाद इन सारे बातों के लिए मेरे राजा। प्रभु स्तुति आराधना के समय पर आपका हाथ में हम समर्पण करते हैं। जितने भी आपके बच्चे इसमें शामिल हुए प्रभु जी, सहभागी हुए हैं प्रभु, उन सभी को तो आशीष कर पिता, आत्मा से भर मेरे राजा, उनका हर एक जरूरतों को पूरा कर, हमेशा आनंद से भर दीजिए करके मांगते हैं। सदा परमेश्वर आपका आनंद उनके अंदर बहते रहे परमेश्वर, उमड़ता हुआ बना रहे प्रभु जी। आपका प्यार को, आपका अभिषेक को परमेश्वर, आपके आनंद को हमारे अंदर से कोई चुरा ना सके परमेश्वर। प्रभु जी तो आप हमें संभालते, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। सभी पर हमें सभी को आपको हाथ में देते प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमेन आमेन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। और फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया उसकी उपस्थिति में आने के लिए प्यार कि आज हम जानते हैं एक लॉकडाउन में अलग अलग परिस्थितियां हर एक के जीवन में आया। हम जानते हैं हर एक के जीवन में परमेश्वर एक छोटा परीक्षा को लेकर आया। मेरे बच्चे मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, क्या उन लोग स्थिर है क्या नहीं है। हाँ प्यारों, हर एक के जीवन में परीक्षा आएगी। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का पुत्र होने के नाते यीशु मसीह को भी परीक्षा आई। यीशु मसीह भी परीक्षा में पास हो गया। आज प्यारों, हम विश्वास में इतना सेवा करते हुए, इतना प्रभु में बढ़ने के बाद भी हम कई बातों के लिए हम कमज़ोर पड़ के गिर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, तभी हमारा मन संतुलन नहीं रहते हैं, तो हम कुछ भी डिसीजन ले जाते हैं। प्यारों, गलत है। इसके लिए बाइबल में लिखा है न्याय मत करो, तुम्हारा भी न्याय नहीं होगा, है ना। बाइबल में लिखा है किसी का न्याय तुम मत करो, है ना, तो तुम्हारा भी न्याय नहीं होगा। इसके लिए प्यारों, ये दिनों में ये की है हमारा विरोध दुश्मन है, वो शैतान है। इसके लिए पौलुस कहता है वो गोरख डालने के सिंह के समान विश्वासी लोगों को गिराने के लिए, निराश करने के लिए योजना बनाते हैं। आज मैं आपको कहता हूँ हमारे अंदर एक ही आत्मा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर के हम बच्चे हैं, एक ही परमेश्वर का संतान है, एक ही बपतिस्मा हुआ, एक ही यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम शुद्ध पाए, शुद्धता हुआ है। लेकिन प्यार, आज हम कहीं छोटी मोटा बातों में हम चिंता लेकर हम एक दूसरे को दोष लगाते हैं, एक दूसरों का न्याय करते हैं। बाइबल कहते हैं तुम न्याय मत करो, तुम्हारा भी न्याय नहीं होगा। इसके लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। कैसा हम देखते हैं, पौलुस पहला साउल था, वो मसीह लोगों को सताता था, लेकिन एक दिन दमस्का में प्रभु ने उसको छुआ और कहा साउल साउल तो मेरे लोगों को क्यों सताते हो। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी सताया,
यीशु मसीह ने कहा, मेरा लोगों का विरोध तुम बोलते हो, मेरा लोगों का विरोध तुम खड़ा रहते हो, तुम मुझे सताते हो। प्यारों, कोई कलीसिया हो, कोई दास हो, कोई विश्वासी हो, विरोध हमको बोलने का हक नहीं है। प्रभु ने हक नहीं दिया है। और यीशु मसीह इस धरती पे था, उसने कहा है, मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए आया, और वापस मैं आऊँगा, तुम्हारा न्याय करूँगा। प्यारों, इतना साल तक इतना हम सेवा करते विश्वास में हम मजबूत हो जाएंगे। मेरा विश्वास है अगले महीना में लॉकडाउन खुल जाएगा और हम आत्मा में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारों, प्रभु हर एक का विश्वास को परखते हैं। मेरा परीक्षा अलग है, आपका परीक्षा अलग है। हर एक के लिए परमेश्वर हर एक के ज़िंदगी में एक बड़ा परीक्षा होने वाला है, उसके बाद आप जय प्राप्त करोगे। आज दुनिया का लोग कहते हैं हार के बाद जीत है, बाइबल कहते हैं निराशा के बाद हमारे लिए आशा है। मैं हर बार कहता हूँ, जोशुआ है ना, जेरूको के विरोध उनको युद्ध किया, उसने आराधना किया, स्तुति किया, सारे जेरीको का संपत्ति को उसको मिला, और कई उनके लोग थे, उस संपत्ति को उसने चुरा के रखा। और परमेश्वर ने वापस जोशुआ से बातें किया, आई नाम का एक जगह है, एक देश है, वहाँ जाकर युद्ध लड़ो, मैं तुम्हें विजय दूंगा। लेकिन उन लोग गए हैं युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन बाइबल कहता है वो लोग हार गए। कई घोड़े मर गए, कई लोग उनका सेवक लोग मर गए, मतलब उनके सैनिक लोग मर गए, कई लोग पैर टूट गए, हाथ टूट गए, और आखिरी बाइबल कहता है यहोशुआ और जोशुआ और उनका सेना दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग कर आए। प्यारों, वापस वो परमेश्वर के पास गया, अपने गलती के लिए उसने पश्चाताप किया, अपने जीवन को बदल दिया, और परमेश्वर ने कहा तुमने गलती किया है। हाँ प्यारों, आज कोई भी पवित्र नहीं है, कल हमारे यीशु मसीह पवित्र है। बेनिन भी कहते हैं हर एक परमेश्वर का दास है, कोई भी पवित्र नहीं है। लेकिन मैं गया संडे मैंने वचन दिया था थिस्सलुनीके में, जो अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, यीशु मसीह का आगमन के समय यीशु मसीह उन्हें परिपूर्ण बनाएगा। प्यारों, जोशुआ रोता है परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर उनको क्षमा करता है और दया दिखाता है। और परमेश्वर कहता है तुम्हारा बीच में 3 लोग हैं, वो जो मुझे समर्पण करने वाला था, जो चीज़ों को उसने छुपा के रखा, कीमती चीज़ों को छुपा के रखा है। परमेश्वर जोशुआ कहते हैं ये 3 लोग हैं, उनको मारो और उसको नाश करो, और वापस वही जगह में जा, आई नाम के जगह में, वो देश में जाकर युद्ध लड़, मैं तुम्हें विजय दूंगा। प्यारों, कई बार मेरा और आपका गलती के कारण, मेरा और आपके कमज़ोरी के कारण, मेरा और आपके पाप के कारण कई बार हम परीक्षा में जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर वापस उस स्थान में मुझे और आपको खड़ा करेगा। देखो प्यारो, आई नाम का जगह में जोशुआ हार के आया था, वापस वही जगह में जाकर प्रभु ने विजय दिया। मेरा कहना ये है, हम तकलीफ दुख आते हैं, हम किसी को निंदा ना करें, प्रभु का निंदा ना करें, प्रभु का कलीसिया को निंदा ना करें, प्रभु का लोगों को, सेवक लोगों को निंदा ना करें, हम परीक्षा में खड़ा रहें, और प्रभु मुझे और आपको विजय देगा। प्यारों, नहीं तो मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। आज मेरा थोड़ा संदेश है कि प्यारों, परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है, तो मुझे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इब्रानी का 9 का 27 में लिखा है,
कि न्याय के लिए परमेश्वर ने सिंहासन को बनाया। और दूसरा बात में ऐसा लिखा है, हर एक मनुष्य को परमेश्वर न्याय करेगा। प्यारो, छोटे मोटा बातों में मैं और आप एक दूसरों को उंगली उठा के निंदा करने लगेंगे, हर एक का हमारा न्याय होगा, हर एक का न्याय होगा। प्यारो, अपना जीवन को ये दिनों में जांचें। कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र बनाएगा। कई बार हम गुस्सा से, निराश से एक दूसरे को दोष लगाते हैं, एक दूसरे को निंदा करते हैं। हम परीक्षा में खड़ा रहने के लिए हम योग्य नहीं बनते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा, अपने क्रूस को उठाकर मेरा पीछे ओले। मैं गया संडे में बताया था, अगर विश्वास को परखा जाते हैं, विश्वास को कैसा परखा जाता है आप जानते हैं? बहुत लोग होते हैं, मेरा टॉमी, मेरा कुत्ता बहुत अच्छा है, कभी वो काटता नहीं है, बहुत प्यारा है। एक बार आपका टॉमी का पूंछ के ऊपर पैर रखो, टॉमी काटेगा? ऐसा ही प्यारों, बहुत बार विश्वासी लोग बहुत धर्मी दिखाते हैं, बहुत अच्छे बातें करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, समय आते हैं टॉमी काटने लगता है। इसका मतलब तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा परीक्षा में क्या तुम खड़ा होगे, या तुम्हारा परीक्षा में तुम गिर गए हैं? यह आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए भी लागू है। बाइबल कहता है, जो प्रभु का दास है, सेवा करने वाले का न्याय बहुत बड़ा है। विश्वास से ज़्यादा बड़ा न्याय हमारे लिए है, लेकिन इनाम भी हमारे लिए है। प्यारों, किसी को प्रभु ने अधिकार नहीं दिया है किसी को निंदा करने के लिए, किसी के बारे में बुरा बोलने के लिए। यीशु मसीह स्वयं कह रहा था, मुझे भी अधिकार नहीं है इस धरती में था न्याय करने के लिए। आज बहुत मसीह लोग एक दूसरे का न्याय करते हैं, एक दूसरे का बुराई करते हैं, एक दूसरे का निंदाई करते हैं प्यारों। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इब्रानी 9:27 में, हर एक न्याय जानवर को नहीं, पक्षी को नहीं, उनके अंदर प्राण और आत्मा, शरीर है, मनुष्य के अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है। न्याय जानवर पक्षी के लिए नहीं, न्याय मनुष्य के लिए होगा। प्यारों, एक दिन हम न्याय के सामने खड़ा रहेंगे, क्या प्रभु को उत्तर देंगे, बहुत ज़रूरी है प्यारों। रोमियो का 2:5 में लिखा है, एक दिन न्याय करने का समय प्रकट होगा। प्यारों, आज मनुष्य क्या क्या सोचते हैं, ऐसा हमको लगता है हम 100 साल और जिएंगे। हम एक दूसरे को घृणा करते हैं, एक दूसरे के बारे में बुराई कहते हैं। आपको पता है, साउल को प्रभु ने कहा, क्योंकि साउल मसीह लोग को सताता था। सताना है, किसी के बारे में बुराई करना भी हत्यारा है। पौलुस कहते, तुम्हारा भाई या बहन के विरुद्ध तुम बुरा कहते हो, बुरा सोचते हो, तो हत्यारा है। हत्यारा को प्रभु का राज्य में जगह नहीं है। इसके लिए साउल को प्रभु ने क्या बोला, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो? साउल कहने लगा, प्रभु मैं किधर सताया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु ने साउल को कहा, तुम मेरा लोगों के बारे में तू बुरा सोचकर मेरा लोगों को तू सताते हो, तुम मेरा लोगों को नहीं, मुझे सताते हो। प्यारों, आज जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, हर एक के अंदर यीशु की आत्मा है, आप विश्वास करो या ना करो। अगर हम वो यीशु मसीह को हम सताएंगे, यीशु का लोगों को हम बुरा बोलेंगे, हम यीशु का बुराई करेंगे प्यारों। क्योंकि पहला वचन में हमने देखा है, न्याय मनुष्य के लिए है। दूसरा वचन लिखा है, एक दिन मेरा और आपके लिए प्रकट होगा। प्यारों, मैं और आप कोई भी पतली गली में जा नहीं सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्चाई, जीवन, मार्ग मैं हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। मुझे और आपको एक दिन वही मार्ग में जाना है।
मसीह लोग, विश्वासी लोग बहुत ज़रूरी है मेरा और आपके जीवन में। मेरा न्याय के लिए मुझे खड़ा रहना है, आपका न्याय के लिए आपको खड़ा रहना है, मेरे लिए मुझे उत्तर देना है, आपके लिए आपको उत्तर देना है। इसके लिए प्यारों, ये दिनों में मसीह लोग परिस्थिति देखते हुए, लॉकडाउन देखते हुए, मुझे पता है पैसा का बहुत ज़रूरत है, हमारे भी जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन तकलीफ़ में प्रभु हमारे साथ हैं। बहुत से लोग पैसा कम है, हाथ में नहीं चल रहा है, इसके लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। प्यारों, प्रभु ने कहा हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में मुझे धन्यवाद करो, मुझ में स्थिर हो जाओ, मुझ में आगे बढ़ो, विश्वास में आगे बढ़ो, प्रभु ने कहा है। प्यारों, तो हमारा विश्वास क्या है? खाना पीना में, दुनिया का पैसा में, दुनिया का ज़रूरत में है? क्या हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है? आज तक मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है। प्यारों, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य किया। आप भी विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि प्रेरित का 17:31 में ऐसा लिखा है। प्यारों, न्याय करने का अधिकार पिता ने पुत्र को दिया है। यहाँ लिखा है यीशु मसीह के द्वारा ही तुम्हारा न्याय होगा। इसका मतलब है यीशु के वचन के द्वारा मेरा और आपका न्याय होगा। पौलुस कहते हैं यदि भाई या बहन के विरुद्ध तो बुरा सोचते तो हत्यारा है। हत्यारा को प्रभु का राज में प्रवेश नहीं है। आज हम क्या करने वाले प्यारों? क्या अपने आप को, जीवन को बचाना चाहते हो? अपने आप को पवित्र बनना चाहते हो? अपने आप को शुद्ध बनना चाहते हो? एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो? एक दूसरों को प्रार्थना में उठाना चाहते हो? क्या एक दूसरों को बुराई करना चाहते हो? कलीसिया का मस्तक यीशु मसीह है। कलीसिया मेरा नहीं है, मैं आपको कहता हूँ, कलीसिया यीशु मसीह का है। कैसा? पतरस को प्रभु ने कहा, पतरस तू चट्टान हो, तेरे द्वारा मैं कलीसिया को बांधूंगा। आधा लोग का पाठक तुम्हारे विरोध कार्य नहीं कर सकते। प्रभु ने मुझे नाला सुपार में बुलाया। प्रभु ने पतरस से समान मेरे द्वारा कलीसिया को, हमारे द्वारा कलीसिया को प्रभु ने चालू किया है। और कलीसिया का लोगों के पूरे जिम्मेदारी, या कलीसिया का लोग वो मैं नहीं बताता हूँ, नहीं सिखाता हूँ, तो मुझे न्याय का दंड होगा। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लोग कलीसिया का विरोध खड़ा रहते हैं, पास्टर का विरोध खड़ा रहते हैं, प्रभु का, लोगों का विरोध खड़ा रहते हैं, तो उसका न्याय तुम्हारा होगा। बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है। प्यारों, मुझे भी एक दिन न्याय के सामने मुझे खड़ा रहना है। मेरा गलती के लिए मेरा न्याय होगा, मुझे सामना करना है। आपके लिए आपको सामना करना है। प्यारों, बहुत से लोग आज प्यारों कलीसिया के विरोध बातें करते हैं, लोगों के विरोध बात करते हैं, विश्वासी लोगों का बातें करते हैं। प्यारों, बाइबल कहते हैं वही ज़बान से तुम मुझे स्तुति करते हो, वही ज़बान से बुरा करते हो। प्यारों, आज हम कहाँ हैं? कलीसिया को शुद्ध करें, कलीसिया को तैयार करें। आज कलीसिया में हम मिलकर आराधना स्तुति करते थे, तभी हमारे अंदर एक पवित्रता था, एक शुद्धता था। आज कहाँ गया है? हम घर पे बैठकर आलसी बन गए हैं। आज हमारा मन काली है। क्या क्या हम सोचते हैं? शैतान बहुत लोगों को, है ना, भरमा कर, एक दूसरों का बुराई में डालकर वो आत्मा को नाश में लेकर जाना चाहते हैं। प्यारों, मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए लास्ट टाइम, उसके पहले संडे में यीशुदास, प्रभु का दास ने वचन दिया था, तो पास्टर के संगति में रहो, विश्वासी लोगों का संगति में रहो। लेकिन और मैं कहना चाहता हूँ, जो कौन विश्वासी है जो प्रभु में बढ़ रहा है, जो प्रभु के वचन के द्वारा उत्तेजित करते हैं, गवाही देते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना करते हैं और प्रभु में आपको ऊंचा उठाते हैं, ऐसा लोगों का संगति रखो।
अगर आपको कोई बुराई कहता है, बुराई के बातें में कहता है, किसी के बारे में बुराई कहता है, या कलीसिया का विरोध, या विश्वास लोग का विरोध, या और कोई बातों में, ऐसा लोगों का संगति मत रखो। संगति मतलब आपका आत्मा को उन्नति देने वाला, आपके आत्मा को उठाने वाला, आपको उत्तेजित करने वाला, ऐसा लोगों का संगति में रहो प्यारो। तभी प्रभु का आगमन के लिए, न्याय के लिए आप खड़ा हो सकते हैं। प्रभु मैं शुद्ध हूँ, रोमिया का अध्याय में लिखा है। जो हर समय अपने आप को शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, उसको दंड का आज्ञा नहीं है। और ऐसा लोगों के साथ आप संगति रखो जो एक दूसरों का बुराई करते हैं, एक दूसरों का निंदाई करते हैं। वो आपका आत्मा को गिराना चाहते हैं, वो आपको प्रभु से दूर लेकर जाना चाहते हैं। अगर एक दूसरों को आप उत्तेजित करते हो, परमेश्वर के वचन में बढ़ाते हो, एक दूसरों को क्षमा करते हो, एक दूसरों को आदर करते हो, एक दूसरों को सम्मान करते हो, ऐसा लोगों का संगति में रहो प्यारो। तो यहाँ लिखा है एक दिन आएगा न्याय करने का समय, और यहाँ लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारा न्याय करेगा। वचन संहिता 9:7 में ऐसा लिखा है। परमेश्वर ने सिंहासन को इसके लिए बनाया। आज कोर्ट में एक जज होता है, एक जज का टेबल होता है, उसके नीचे न्यायाधीश होता है प्यारों। और यहाँ लिखा है कि इसके लिए सिंहासन को परमेश्वर ने बनाया हमारा न्याय करने के लिए। बाइबल कहता है मसीह लोगों के लिए न्याय होगा, लेकिन अन्य लोग का, जाति का लोगों का क्या होगा। मैंने ये वचन पहला भी एक बार बताया था, पुनः स्थापित कर वापस मैं बताना चाहता हूँ। मैं आज प्रार्थना घर में 2-3 मैसेज को तैयार किया था, पवित्रता के बारे में कंटिन्यू रखा था, कलीसिया के बारे में रखा था, 2-3 मैसेज मैंने तैयार किया। मैं यहाँ के प्रार्थना किया, प्रभु मुझे दिखा के दे। प्रभु ने यह वचन मुझे दिया प्यारो। आज बहुत से लोग तंडा पड़ गए हैं, बहुत से लोग आज बुराई इनके अंदर आने लगी। एक दिन प्रभु को महिमा करने वाले थे, एक दूसरों को उत्तेजित करने वाले थे, एक दूसरों का अधीनता में थे। आज क्या हो रहा है? यहाँ लिखा है प्यारों, सिंहासन है, न्याय के लिए खड़ा किया है। मेरा और आपका न्यायाधीश कौन रहेगा? ये जज सिंहासन पर बैठेगा, वो है पिता परमेश्वर। और वकील क्या करते हैं आप जानते हैं? कोर्ट में वकील हम पकड़ते हैं, वो हमारा पक्ष में वादा करते हैं। आज मेरा और आपका पक्ष में कौन है? यीशु मसीह है। वो वकील है, वो न्यायाधीश है। न्यायाधीश को वो बता सकते हैं, इसने मेरे पर विश्वास किया है, वो मेरा मार्ग में चला है, मेरा आज्ञा को पालन किया है, वो मेरा और आपके लिए न्यायाधीश के सामने खड़ा रहकर कहेगा, नहीं ये मेरा पुत्र है, ये मेरे लिए जीवन को बिताया है, उसने एक दूसरों को क्षमा किया है, वो मेरा वचन को पालन किया है प्यारो। लेकिन बाइबल कहता है हर एक मेरा और आपका बातों का, हर एक मेरा और आपका कार्य का न्याय होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा, आपको प्रचार नहीं कर रहा हूँ प्यारों, मेरा भी आपका भी मैं कह रहा हूँ, मेरा भी परमेश्वर सामने न्याय होगा। मैंने बुरा किया है या बोला है, अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया है, जीवन को नहीं बदला है, क्षमा नहीं मांगा है, मेरा भी न्याय होगा। प्यारों, कलीसिया जागरूक रहे। आज कलीसिया बंद है, इसके लिए हम आज़ादी नहीं है प्यारों। पहले को 1:9 में लिखा है, परमेश्वर हमें उसके संगति में बुलाया है। अगर हम उसमें अधीनता में नहीं जी रहे प्यारों, तो हमारा न्याय होगा। मैं आपको पहला भी कह चुका हूँ, कलीसिया में पूरा लोग सही नहीं रहता है। बेनिन भी कहता है और हर एक प्रभु का दास कहता है, हम परिपूर्ण नहीं हैं। आज यीशु मसीह परिपूर्ण है, मैं और आप कोई परिपूर्ण नहीं है।
इसके लिए प्रभु ने कलीसिया में रखा है। हर दिन हम हमारे गलती को जाने पहचाने, हमारे जीवन को बदल दें और पवित्र और शुद्ध बन जाए। इसके लिए पौलुस कहता है, कभी तुम रोटी और दाख में भाग लेते हो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, तू कहाँ है। अयोग्य रीति से तुम भाग लेते हो, दंड आएगा, बीमारी आ सकती है, मौत भी आ सकती है। क्यों कहता है? हमको जांचना बहुत जरूरी है। प्रभु का कलीसिया पवित्र है। प्रभु इसके लिए कलीसिया में खड़ा रहता है। प्यारो, विश्वास करे ना करे, वो अपने लोगों को पवित्र बनाने के लिए वो वचन से द्वारा बातें करता है, वचन के द्वारा शुद्ध करता है और पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वो चाहता है वो पवित्र ऐसा हम पवित्र बने। वो वापस आएगा प्यारों, दुनिया को लेने के लिए नहीं कहा है, राज्य को लेने के लिए नहीं आया, देशों को लेने के लिए नहीं आएगा। उसने बोला मेरा कलीसिया को, मेरा दुल्हन को लेकर जाने के लिए मैं आऊँगा। नोवा और उनका परिवार उसका कलीसिया था, उनको ही परमेश्वर ने बचा लिया। आज अगर आप कलीसिया में है, कलीसिया का अधीनता में है, पवित्रता में आप चल रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएगा। मैं हर बार कहता हूँ प्यार, मुर्गी का बच्चे कभी उसका पंखों तले रहता है, वो सुरक्षित रहता है। उसका पंखों तले से अलग होता है, वो असुरक्षित रहता है। दुश्मन कभी भी आके, कौवा या कोई पक्षी आके उनको उठा के लेकर जा सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें मुझे मेरा पंखों तले मैंने छुपा के रखा है। मेरा आंखों का पुतले के समान प्रभु हमको संभालता है। वो मेरा और आपका रक्षा करता है। इसके लिए प्यारो, हम परमेश्वर के न्याय के लिए हम तैयार हैं। हर एक कार्य के लिए हमें परमेश्वर न्याय करेगा, हर एक बातों के लिए। और यहाँ लिखा है प्यारों, मत्ती का 12 अध्याय वचन 36, मत्ती का 12 अध्याय वचन 36 में ऐसा लिखा है, हमने किया हुआ बुराई व्यर्थ हर एक बातों का हमारा न्याय होगा। देखो, अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है, जीवन नहीं बदला है, अगर आपने किसी के प्रति कुछ बोला है, उनके पास आपने क्षमा नहीं मांगा है, व्यर्थ बातें, परमेश्वर का वचन का विरोध, परमेश्वर की इच्छा का विरोध। मत्ती 12:36 हर एक व्यर्थ से किया हुआ बातों का आपको उत्तर परमेश्वर के न्याय के समान देना होगा। प्यारो, आज मैं और आप कहाँ हैं? व्यर्थ अगर बात हुआ, तुरंत पश्चाताप करो, जीवन को बदलो। किसी को बुराई आपने कहा, उनको फोन करो, नहीं तो जाकर मिलकर गला मिलाओ और पश्चाताप करो। आज हम ऐसा जी रहे हैं, हमको 100 साल पहले हम मरेंगे नहीं। देखो प्यारो, 2 मिनट में धूप रहता है, 2 मिनट में बारिश आता है, कभी उजाला रहता है, कभी बादल हो जाता है, कभी बारिश आता है, तब तुरंत बारिश रुकते हैं, 2 मिनट में बारिश आते हैं। किस ऐसी अनुसार हमारा जीवन है। कभी क्या होने वाला है मुझे और आपको पता नहीं है। इसके लिए कहते हैं, हमने बोला हुआ हर एक बातों का न्याय होगा। उसको प्रभु के न्याय के दिन हमें उत्तर देना पड़ेगा। जो भी मत्ती का 5:22 में लिखा है, जो भी गुस्सा करके, ये मैं वचन सबको नहीं, मेरे लिए भी है। मैं प्रचार करने का पहला यह वचन लेता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। मत्ती का 5 अध्याय वचन 22 में लिखा है, जो भी गुस्सा करते हैं, घृणा करते हैं, बुराई रखते हैं, कठोर हृदय करते हैं, वो सारे न्याय के लिए दंड का भाग्य होगी, उनका न्याय होगा। प्यारों, बाइबल कहता है गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। आज हम गुस्सा करते हैं और पाप भी करते हैं, बुराई करते हैं, उनको क्षमा नहीं करते हैं, हृदय में कठोरता रखते हैं। यहाँ लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है मत्ती का 5:22 में,
जो गुस्सा करते हैं, घृणा करते हैं, उसके अंदर जो गंदगी रखता है, उनके बारे में बुराई को प्रकट करता है। देखो यार, आपको गंदे चीज़ें ना बंद में रहता है, वो बास नहीं आता, थोड़ा खुलने लगता है, वो बास आने लगता है। लेकिन वैसा ही बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने अंदर बुराई को है ना छुपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। ऐसा लगता है हम बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। कई बार ऐसा वो गंदगी बाहर आ जाता है, हम सबको वो गंदगी को फैला जाते हैं। अब प्लास्टिक थैले में गंदा चीज़ जो भी है, अब बांध के रखो, बांधते आएगा, उसको खुल जाए। आज बहुत से मसीह लोग क्या कर रहे हैं, गंदगी को छुपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं और बड़ा हो जाते हैं। आपको मालूम है, कैंसर का बीमारी पहला होते हैं, वो एक गांठ बन जाते हैं, वो बड़ा 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 हो जाते हैं, वो पक जाते हैं। पकने के बाद उसको बास आने लगता है, बास आने लगता है, कोई नज़दीक नहीं आ सकते, वो सड़ जाते हैं। वैसा जीवन को हम ना जिए, बुराई को अंदर रखे ना, सड़ने को ना दे। इसके लिए बाइबल कहता है, यदि तुम्हारा भाई या बहन है ना 7 नहीं 77 बार भी गलत करे, उनको क्षमा करो। पहला तुम्हारा बहुत बार हम क्या करते हैं, हम सही लगते हैं, दूसरा बुरा लगता है। मराठी में ऐसा लिखा है, तुम्हारा पहला मुसाड़ को निकाल दो, बाद में दूसरों का कचरा को निकाल दे। अगर हम सही नहीं है, सब लोग हमको गलत लगेंगे। इसके लिए प्यारों, अपना जीवन को शुद्ध करें। किसी का प्रति आपका अंदर कुछ है, तुरंत बोलो, तुरंत क्षमा मांगो, तुरंत शुद्ध करो। नहीं तो वो, आपको पता है, छोटा गांठ समय अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हो, उसको टेस्ट नहीं करते हो, एक दिन वो कैंसर बीमारी होकर उसको मार डालेगा, उसको बास आएगा, कोई उसका नज़दीक नहीं आएगा। वैसे हमारा मसीह जीवन में होगा। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, बुराई रखेंगे, बुराई एक दिन क्या होगा, कैंसर बनकर बाहर आएगा, पूरा बास आएगा और आपको मार डालेगा। उसके लिए बाइबल कहता है, गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो, अपने जीवन को शुद्ध रखो। प्यारों, यहाँ लिखा है, यदि तुम्हारा मन में कुछ रखते हो और गुस्सा होकर निकलते हो, वो न्याय का दंड का पात्र होगा। प्यारों, और नीति वचन 19 का 29 वचन कहता है, नीति वचन 19 प्रोवर्ब्स 19:29 में लिखा है, प्यारों, जो धर्म के विरोध, कलीसिया का विरोध, कलीसिया का लोगों का विरोध, जो निंदा करते हैं, उनका न्याय होगा। देखो प्यारों, उनका निंदा ही होगा। धर्म के विरोध, सच्चाई के विरोध, परमेश्वर के लोगों का विरोध, परमेश्वर कलीसिया का विरोध जो बोलता है, उनका न्याय होगा। देखो प्यारों, आज मुझे और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कलीसिया का विरोध। मुझे बहुत बार बुरा लगता है, मुझे कुछ भी बोलो, कलीसिया का विरोध, प्रभु का विरोध बात करते हैं, मुझे सहन करना नहीं होता है। क्योंकि प्यारों, हमारा बुराई होगी। यूहन्ना 15:18 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा। देखो प्यारों, आज लोग आपका हृदय पाड़ कर नहीं देख सकते। एक सेवक के अंदर लोगों के लिए कितना प्यार है, उन लोग समझ नहीं पाते हैं। एक पिता के अंदर बच्चों के लिए कितना प्यार है, वो नहीं दिखाता है। आज हमारा स्वर्गीय पिता है ना। यीशु मसीह आने के पहले कितना लोग नाश हुए, क्या क्या हुए, लेकिन लोगों ने क्या सोचा रहेगा, हमारा पिता हमारा बारे में चिंता नहीं करते हैं। पिता के अंदर बहुत प्यार था लोगों का प्रति। इसके लिए बाइबल कहता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसका लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। पिता के अंदर लोगों के लिए प्रेम है। आज पास्टर के अंदर लोगों के लिए प्रेम है, वो बाहर से दिखा नहीं पाता है। और बच्चों को देखो, अगर प्यार ही करेगा, लाड़ ही करेगा माँ बाप,
ये के तो डर होना चाहिए, नहीं तो बच्चा आपका कंट्रोल से बाहर जाएगा। पिता का अंदर प्यार है, वो दिखाता नहीं लेकिन प्यार करता है। पिता ने कभी दिखाया उतना प्यार को, पुत्र के द्वारा दिखाया प्यार। लोग बोल रहे थे पिता ने हमको छोड़ दिया है, हम अकेला पड़े, हम नाश हो रहे हैं, कहाँ परमेश्वर है, कहाँ पिता है। इज़राइल लोग भी बोल रहे थे कहाँ है परमेश्वर, हमको छोड़ दिया है, लेकिन मूसा के द्वारा उसने लोगों को बचा लिया। इसके लिए प्यारो, यहाँ लिखा है जो परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर कलीसिया का विरोध लोगों के विरोध बोलते हैं, वो लोग न्याय के दिन खड़ा रहेंगे। इसके लिए प्यारो, कभी भी मैं कहता हूँ परमेश्वर का विरोध, कलीसिया का विरोध, लोगों के विरोध बात मत करो। उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर विश्वासी लोग का विरोध आप बात करते हो, कलीसिया का विरोध बात करते हो, सेवक लोग का विरोध बात करते हो, उनका न्याय उन लोग देना होगा अगर उन लोग गलत हैं। लेकिन मुझे और आपको अधिकार भी नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है जो परमेश्वर का लोगों के विरोध, कलीसिया का विरोध तुम बात करते हो, तुम्हारा न्याय ज़रूर होगा। और आखिरी वचन में बताना चाहता हूँ, समय निकल गया। मत्ती का 10 का 15, मत्ती का 10 अध्याय वचन 15 में ऐसा लिखा है, अगर हम परमेश्वर का वचन, प्रभु ने हमको क्यों चुना है, हम बच गए हम दूसरों को बचाने के लिए। वहाँ लिखा है यीशु मसीह का अगर हम शिष्य नहीं बनाएंगे, हम दंड का पात्र होंगे। यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के पहला प्यारों क्या आज्ञा दिया है, जाओ जाति जाति का लोगों को मेरा सुसमाचार को सुनाओ। जो मैंने तुम्हें सिखाया वो औरों को सिखाओ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा दे दो, मैं दुनिया का अंत तक तुम्हारे साथ है। अगर आज मैं और आप प्रभु के उपस्थित में आके खाली बैठते हैं, बुराई करके जाते हैं, निंदाई करते जाते हैं, प्यारो हमारा न्याय होगा। यहाँ लिखा है अगर यदि मैं और आप शिष्य नहीं बनाएंगे, मेरा और आपका न्याय होगा। मेरा भी होगा, आपका भी होगा। अगर मैं शिष्य को नहीं बनाएंगे, मैं सुसमाचार नहीं सुनाएगा, मेरा न्याय होगा। और आप नहीं करोगे, आपका भी न्याय होगा। ये काम में लगा रहे हो प्यारो, या कुछ दिनों में। ज़िंदगी 4 दिन का है। हम बोलते हैं ये जीवन है, फूलों का माला है। फूल सुबह फूल जाते हैं, शाम को मुड़ जाते हैं। ये जीवन है, चंदन का लकड़ी है। चंदन का लकड़ी बहुत सुगंध है, आग में डालेगा तो वो जल जाते, ख़त्म हो जाते सुगंध। ये जीवन है, कागज़ का टुकड़ा है, हवा लगे तो उड़ जाते हैं। ये जीवन है, माटी का पुतला है, 4 दिन करे माटी के ऊपर आप पानी डालो वो पिघल जाएगा। वैसा मेरा और आपका जीवन है। प्यारों में कलीसिया को कहना चाहता हूँ, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र बनो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे का आदर करो, अपने जीवन को पवित्र रखो। अगर हम अपने जीवन को शुद्ध रखते हुए, पवित्र बनाते हुए रहेंगे, हमारा न्याय नहीं होगा प्यार। आज प्रभु मुझे और आपको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा, मेरा आत्मा से आप बातें कर। ये दिनों में प्रभु हमारा जीवन को आप शुद्ध कर, पवित्र बना। प्रभु हम शुद्ध बनना चाहते हैं, हम पवित्र बनना चाहते हैं, हम आपके जैसा जीना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपका देह पवित्र है, कलीसिया का मस्तक आप है प्रभु। हम आज के बाद कलीसिया का विरोध, विश्वासी लोगों का विरोध कभी बातें नहीं करें, क्योंकि हमारा न्याय होने वाला है। इसके लिए पौलुस कहते हैं अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, रोटी और दाखसा में हिस्सा लेने के पहला, नहीं तो बहुत लोग बीमारी में गिर गए हैं। कई लोग के ऊपर श्राप भी आ गया है, कई लोग का अंदर मौत भी आया है। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर। हम न्याय के लिए खड़ा ना रहेंगे प्रभु। हमें प्रभु दंड का आज्ञा ना दे, हमारे हृदय को शुद्ध रखे प्रभु। आपका प्रति, आपका कलीसिया का प्रति, आपका लोगों का प्रति, आपका वचन का प्रति हम कभी निंदा ना करेंगे प्रभु। हमें एक पश्चाताप का हृदय दे, हमें एक शुद्ध हृदय दे, एक दूसरे को क्षमा करने का हृदय दे, एक दूसरे के सामने आदीन होने का हृदय दे प्रभु। ऐसा जो भी हमने गलती किया, आज हम क्षमा मांगते हैं। यीशु मसीह हमें पवित्र बना, पवित्र बना, पवित्र बना। हर एक का लेखा आप लेने वाला परमेश्वर है। हर एक को न्याय में खड़ा रहने का, हर एक को प्रभु आप न्याय में खड़ा करेगा प्रभु। जो अपने आप को पश्चाताप करते हैं, शुद्ध करते हैं, अपने आप को दीन होते हैं, एक दूसरे के सामने क्षमा मांगते हैं प्रभु, और क्षमा करते हैं प्रभु। आपने कहा उनको दंड का आज्ञा नहीं प्रभु। हमें हर एक न्याय से, दंड से बचाओ प्रभु।
हमारे जीवन को, हमारे कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करे, और हमारा प्रार्थना प्रभु सुन रहे, और मेरा विश्वास है अगले महीना में आस्ते आस्ते कलीसिया खुल जाएगी। हम आपको बताएंगे प्यारों, क्योंकि हम भी बेचैन हैं आपको मिलने के लिए, साथ में आराधना करने के लिए, कि आप भी प्यारों ये संडे है, मुझे पता नहीं आखिरी संडे है क्या, और एक संडे हमको जूम में मिलेंगे, हमको पता नहीं है। हमारा विश्वास है जल्दी का जल्दी प्रभु लॉकडाउन खोले, और आप लोग साथ में समय में उठकर प्रभु की उपस्थिति में भक्ति के साथ बैठ जाए, और परमेश्वर आपको प्रतिफल प्रभु देगा। हालेलुया। तो बुधवार का दिन है, तो 2 बजे अपना बहन लोग का प्रार्थना सभा होगी, और गुरुवार का दिन 5:30 बजे बाइबल स्टडी होगी, और शनिवार का दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना होगा। प्यारों, अगर आप घर पे फ्री है, घर पे है, अगर आप उसमें प्रार्थना में ज्वाइन हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ, साथ में मिलकर हम प्रार्थना करें प्यारों, 2 व 3 एक मन का होकर जो भी बात के लिए हम मांगेंगे कि प्रभु कहता है वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। इसके लिए प्यारों, हमारे जीवन को ये दिनों में पवित्र बनाए, अपने आप को शुद्ध करें, और अपने आप प्रभु का आगमन के लिए तैयार हो जाए। जल्दी का जल्दी प्रभु लॉकडाउन खोलेंगे, और आपका जो इच्छा है, आपने जो मांगा है, वो पूरा इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। इसके लिए किसी का प्रार्थना निवेदन है, आप हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्यारों। हालेलुया। और दान और दसवां से अगर प्रभु ने आपको आशीष किया है, प्रभु का आज्ञा के अनुसार आप अकाउंट में डाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं आजकल बहुत लोग कम दे रहे हैं, लेकिन कहीं हम कर्जा में भी है, लेकिन प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। हमारा विश्वास है हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। इसके लिए आप अकाउंट में डाल सकते हो, नहीं तो हमें आप संपर्क कर सकते हो प्यारों। हालेलुया। और प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, कलीसिया का हर एक भाई बहन के ऊपर आपका लहू और आपका सुरक्षा मांगते हैं प्रभु। जो कोई आत्मिक कमजोरी में है उन्हें मजबूत कर प्रभु, जो कोई शारीरिक बीमारी में है आप उन्हें परिपूर्ण से छूले और चंगाई दीजिए प्रभु। यदि कोई परमेश्वर आर्थिक ज़रूरत में है, आर्थिक से उन्हें आशीष कर परमेश्वर। हर एक रुकावट, हर एक बंधन उनके जीवन से निकल जाए, और आपका आशीष को हम रिलीज़ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे, सबका है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे, और घर पे आप प्रार्थना करके रोटी दाकर समय हिस्सा ले सकते हैं। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।